सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। श्रावण का महीना सोमवार बड़ा ही महत्व माना जाता है शास्त्रों में, लेकिन सोमवार का महत्व केवल इसलिए ना हो कि भगवान शिव का दिवस है, बल्कि सच तो ये है सोमवार का दिन सौम्यता का वार है, समर्पण का वार है। स्मरण करें लेकिन समर्पण के साथ। क्या है वो समर्पण? वो एक ही है कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। यही समर्पण है। बस हुक्म पे इतना विश्वास हो कि राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह है। तेरा भाना मीठा लागे। मेरी अर्जी, अर्जी तो लोग लगाते हैं, लेकिन मेरी अर्जी ठीक है, मन में होता है सबके की अर्जी लगाओ, लेकिन मेरी अर्जी, लेकिन तेरी मर्जी। बस इस भाव पे जब हम समर्पित हो जाते हैं तो फिर सच मानिए शिव भीतर खिल जाते हैं, शिव की सृष्टि भीतर खुल जाती है। श्रावण का महीना प्रकृति का पर्व है। जिया भी झूमे, मोर की तरह झूमे, मन भी मोर बन जाए, लेकिन हम सोचते हैं कि सृष्टि तभी नाच सकती है, हम स्वयं भी तभी मस्त रह सकते हैं जब हम केवल मन में नाचे मोर नहीं, बल्कि वन में भी नाचे मोर। वन में नाचे मोर और मन में नाचे मोर, उसके दो तरीके हैं। वन में मोर नाचे, वनों को बचा के रखना होगा, पर्यावरण को संरक्षित करना होगा। मन भी तभी हर्षित रहता है, मन में भी तभी मोर नाचते हैं। ये मन मांगे मोर मोर नहीं, बल्कि तेरा भाना मीठा लागे। वही नाच सकता है, वही जी सकता है जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में जिए। कई बार मैं कहता हूँ कि सौम्यता का द्वार है अगर ये शंकर जी के, ये हमारे भोले, लेकिन भोले बाबा के लिए दो तीन बातें कही जाती हैं। भांग पीते हैं, नशे में रहते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि भोले बाबा और भांग दोनों साथ साथ नहीं जाते, भोले बाबा और नशा दोनों साथ साथ नहीं जाते। अगर कोई नशा भोले बाबा के पास है और राम नाम का नशा है, गुरु नानक देव जी ने इसलिए कहा नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। लोग श्रावण के मेले में आते हैं, कई बार मैंने देखा है बहुत सारी बोतलें छोड़ जाते हैं, क्योंकि हम श्रावण का महीना जब पूरा होता है तो हमारे जितने भी ऋषि कुमार हैं सब नीलकंठ के रास्ते में सफाई करने जाते हैं। तो जब बटोरने जाते हैं तो बहुत सारी बोतलें भी मिलती हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, देखो भैया, मस्ती बॉटल्स में नहीं है। जो शिव की सृष्टि में आए वो शिव की भक्ति के लिए आए, बॉटल लेकर ना आए, भक्ति लेकर आए। वैसे भी इस भक्ति से अपने दिल में ही मस्ती आती है, और उसी मस्ती के रंग में ही हम जब मस्त हो जाते हैं तब शिव भी प्रसन्न होते हैं जब हम प्रपन्न होते हैं। हम सोचें जल भी चढ़ाएं और पी भी लें, जल जी को जल पिड़ाया और खुद फिर अपनी बोतल पी, नहीं। ध्यान रखना है ये अपने ही दिल की मस्ती जिसने मचाई हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बोतल नहीं नाचती है, जब अपने भीतर जाती है ना तब व्यक्ति डोलने लगता है। लेकिन जब भक्ति का नशा होता है व्यक्ति के अंदर तो नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बोतल तो थोड़ी देर यू फील हाई एंड देन हैंगओवर, यू फील टायर्ड, यू फील लेथार्जिक, यू फील ब्रोकन, और भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है नशे में। भोले बाबा तो मस्त रहते हैं उस राम नाम में। इसलिए जो यहाँ पर आए सोमवार को सौम्यता का वार बना के आए कि यहाँ पर आकर हुड़दंग ना करें, हंगामा ना करें। श्रावण का महीना तो शोर के लिए नहीं, शांति का पर्व है, ये शिव का पर्व है। इसलिए उसी सौम्यता के साथ इसे मनाएं। आप सबका अभिवंदन है, क्योंकि इस देश के इन भोलों की श्रद्धा ने अद्भुत दृश्य उपस्थित किया। 5 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन कई बार 500 किलोमीटर चलकर यहाँ पर जल उठाकर लाते हैं, इतनी दूरी से। ये बड़ी श्रद्धा है, अद्भुत श्रद्धा है। मैं इस श्रद्धा को, इस आस्था को प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा की इन कड़ियों ने हमारे भारत को, हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है। लेकिन इधर एक तरफ तो हम जल लेकर आए,
इतनी दूर, इतना कष्ट, लेकिन उसके बाद सारी थकावट कहाँ उतारे? कुछ हो गया तो ऐसा मारा कि कईयों की पिटाई कर दी। ऐसा करते हैं। तो इसलिए इस तट पर आए तो बस कुछ नए होने के लिए आए। अंदर जो गुस्सा है, अंदर जो अग्नि है, उस सबको इस श्रावण के महीने में बरसते हुए इन मेघों में, मेघ बरसते हैं तो एक एक बूंद धरती को की तपन को, प्यास को बुझा देती है। भीतर भी जब शिव बरसते हैं तो जीवन की प्यास बुझ जाती है, जीवन की प्यास बुझ जाती है। इसलिए आइए इस श्रावण के महीने को साधना का पर्व बनाएं, उपवास का पर्व बनाएं, तो सचमुच सोमवार भी सार्थक होगा, महीना भी सार्थक होगा, और सच तो ये है जीवन भी सार्थक होगा। श्रावण का महीना श्रवण करने का पर्व है। खुद को श्रवण करें, बहुतों को सुना, और सच तो ये है वी हैव फॉरगॉटन द कल्चर ऑफ लिसनिंग। तो श्रावण का महीना सुनने का पर्व है, बोलना कम, सुनना ज्यादा, ये संकल्प लेकर जाएं। श्रावण का महीना खुद को भी सुनने का पर्व है, और खुद को सुनने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, गहरे उतरना पड़ता है। जितने आप भीतर उतरें, जितने आप गहरे उतरें, और सच तो यह भारत को भी जानना है तो भीतर उतरना पड़ेगा। आइए भीतर उतरें, गहरे उतरें, ध्यान में उतरें, और फिर सबका ध्यान रखें, नदियों का ध्यान रखें, पेड़ और पहाड़ों का ध्यान रखें, इन्हें प्रदूषित ना करें। इस पूरे क्षेत्र में आकर यूज एंड थ्रो कल्चर से बचते हुए यूज एंड ग्रो कल्चर का संकल्प लेकर यहाँ से जाएं।